जरा समुद्र के इस हिस्से को देखिए। कुछ आपको अजीब सा दिखाई दिया? क्या गहरे समुद्र में छिपा हुआ ये डरावना सा जीव दुनिया में हो रही अजीबो गरीब घटनाओं का कारण है? अजीबो गरीब घटनाएं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया बीच पर हुई ये घटना। जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया बीच पर 150 से ज्यादा किलर वेल्स बीच पर अचानक से आ गए, जैसे वो किसी से डर कर भाग रहे हो। और सिर्फ यही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसी लगातार घटनाएं देखी जा रही हैं जहां पर रेयर डीप सी क्रिएचर्स समुद्र से बाहर आ रही हैं। हमारी दुनिया के लिए क्रिएचर्स किसी एलियन से कम नहीं, क्योंकि इन्हें धरती की सतह पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी ऐसे जीव धरती की सतह पर दिखाई दे तो कुछ बहुत बड़ा भारी तबाही होती है। और पिछले कई दिनों से दुनिया के हर मेजर पॉइंट पे लगातार भूकंप आ रहे हैं और इन भूकंपों की तीव्रता लगातार बढ़ती ही जा रही है। मौसम में तेजी से बदलाव देखे जा रहे हैं। ये जो अजीबोगरीब मछलियां ओशियन के तट पर दिखाई दे रही है, क्या वाकई में ये दुनिया के अंत का संकेत है? वेल, मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग वाकई में दुनिया का अंत की तरफ एक इशारा है, लेकिन ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि बाकी यूट्यूबर्स आपको बताते हैं। इसके पीछे एक विज्ञान है और लॉजिक है, और इसी लॉजिक के बारे में हम आज बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि समुद्र की गहराई में आखिर चल क्या रहा है। आखिर ये सारे समुद्री जीव किससे डर कर भाग रहे हैं, और क्या वाकई 2026 में दुनिया नष्ट होने वाली है? तो अब हम जानेंगे समुद्र के गहराई के अंदर, और साथ ही हम जानेंगे लेवियथन की सच्चाई। क्या वाकई में एशियंट और माइथोलॉजिकल मॉन्स्टर इस दुनिया में तबाही मचाने वाला है? जानने वाले हैं समुद्र में छिपे हुए राज आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम अपने देश से ही शुरू करते हैं। क्या आपने कुछ अजीब सा महसूस किया है कि कुछ समय से दिल्ली और उत्तर भारत के हिस्सों में लगातार भूकंप आ रहे हैं? अभी दिल्ली एनसीआर में एक भूकंप आया था जो कि काफी ज्यादा तेज था। वैसे तो भूकंप आते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के होने वाले मूवमेंट की वजह से, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कुछ और ही मानना है। उनके अकॉर्डिंग समुद्री जीवों के एबनॉर्मल एक्टिविटीज और लगातार आते हुए इन भूकंपों के बीच कुछ न कुछ संबंध जरूर है। और ये हाल सिर्फ भारत का नहीं, पिछले कुछ समय से भूकंप के झटके पूरी दुनिया भर के अलग अलग देशों में देखे जा चुके हैं। और साथ ही देखने को मिल रहा है इन डीप सी क्रिएचर्स के लगातार धरती के सतह पर आने की ये वीडियोस। ये ऐसे जीव हैं जिनका धरती पर दिखाई देना तबाही का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो क्या वाकई में दुनिया खत्म होने वाली है? और कैसे ये सभी घटनाएं समुद्र की गहराई में छिपे हुए इस विशालकाय जीव जैसे स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, जो कि लगातार धीरे धीरे पृथ्वी पर आ रहा है? ये पूरी गुत्थी सुलझाने के लिए हमको थोड़ा समय में पीछे जाना पड़ेगा। 1996 की गर्मियों में अमेरिका की नौसेना के कुछ जवान सैन डियागो के समुद्र तट पर एक नॉर्मल पेट्रोलिंग पर थे। तभी एक नौसैनिक की नजर पानी में तैरती एक विशाल काय मछली पर पड़ती है। ये कोई आम मछली नहीं थी, ये था 23 फीट लंबा, चांदी की तरह चमकता हुआ एक रहस्यमय जीव। ये पानी के ऊपर बहुत अजीब तरह से तैर रहा था। जवानों ने इसको पानी से खींचकर बाहर निकाला, और उन्होंने जैसे ही इसको ध्यान से देखा, उन सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसका शरीर एक लंबे सांप जैसा था, लेकिन सिर किसी प्राचीन राक्षस की तरह था। ये इतनी विशाल थी कि कई लोग इसे पकड़ने में लगे हुए थे। और ये जो आपके सामने तस्वीर है, ये उसी समय की तस्वीर है। बात की रिसर्च में ये बात सामने आई कि करीब 3000 फीट की गहराई में इस फिश का नाम है ओरफिश। और असली डराने वाली बात यह है कि इतिहास में जब भी ये मछली समुद्र के ऊपर दिखाई दी गई, तब हर बार तबाही आई, जिसके कारण इसे अपना फेमस नाम डूम्सडे फिश भी मिला है। अमेरिकन नेवी के द्वारा इस ओरफिश को देखे जाने के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ ही समय बाद मैक्सिको में 7.1 के मैग्नीट्यूड वाला भूकंप आया। ये अर्थक्वेक इतना खतरनाक था कि इसने कई इलाकों में भारी तबाही मचाई और कई लोगों की जान ली। अगर रिसेंट कुछ एग्जांपल्स की बात की जाए तो 11 मार्च 2011 को जापान के इतिहास का सबसे भयानक भूकंप आया था। 9.0 मैग्नीट्यूड वाले इस अर्थक्वेक ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, और इसी के कुछ मिनटों के बाद भयानक सुनामी उठी, जिसने 18,000 से भी ज्यादा लोगों
लोगों की जान ले ली। और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि इस पूरे त्रासदी से कुछ ही महीनों पहले जापान के बीचेस पर 20 से ज्यादा और फिश देखी गई थी और अब फिर से दुनिया भर में ये एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। लगातार दुनिया भर के अलग अलग देशों के तटों पर गहरे समुद्र के मिस्टीरियस जीव देखे जा रहे हैं, जिनको लेकर अब दुनिया भर में यही चिंता है कि क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया एक बड़ी तबाही की ओर बढ़ रही है, और अगर हाँ तो हम इंसानों को किससे खतरा है और क्यों। इस बात का जवाब हमको बार बार सैटेलाइट से द्वारा ली गई इस समुद्र की इमेज पर लेकर आ जाता है। गहरे समुद्र के वो रहस्यमय जीव जो सदियों से हमारी दुनिया से कटे हुए थे, अचानक से वो बाहर क्यों आने लगे। साथ ही साथ दुनिया भर में अजीबोगरीब घटनाएं भी घटने लगी। तो इस राज का पर्दाफाश करने के लिए हमें समुद्र में होने वाली हर घटना को थोड़ी बारीकी से समझना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं किलर व्हेल्स वाली घटना से। अब ये तो आप लोगों को मालूम ही है कि किलर व्हेल्स शार्क से भी नहीं डरती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी प्रेडेटर्स में से एक है। अब ऑस्ट्रेलिया का जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 150 से ज्यादा किलर व्हेल्स अचानक से समुद्र के तट पर आ गई, जिसमें से कि कई व्हेल्स ने कुछ ही समय के बाद दम तोड़ दिया। बहुत सारे लोग जो बीच पर मौजूद थे, उन्होंने व्हेल्स को वापस पानी में भेजने की कोशिश की थी ताकि उनकी जान बच सके, लेकिन ये जो व्हेल्स थी ये पानी में जाना ही नहीं चाहती थी। ये वापस बाहर आ जा रही थी, मानो बिना पानी बीच पर आने वाली मौत से ज्यादा डर उन्हें समुद्र में छिपी किसी चीज का हो। इसके बाद आते हैं हम मैक्सिको की एक वायरल वीडियो पर। यहाँ पर पानी में तैरती हुई वो और फिश दिखाई दी जिसे डूम्सडे फिश माना जाता है। इसी तरह साउथ कैरोलिना के बीच पर भी कुछ छोटे छोटे साइज की और फिश मरी हुई पाई गई और इनके वीडियो भी इंटरनेट पर बहुत वायरल हुए। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली है ये फुटेज। ये फुटेज है टर्की का और समुद्र में आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्वायर शेप की वेव्स उठ रही हैं। ऐसी वेव्स बनना बहुत ज्यादा रेयर होता है और बहुत ही खतरनाक भी माना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो कोई एडिटिंग नहीं है, ये एक्चुअल ऐसी ही वेव्स हैं। और ऐसी वेव्स तब बनती है जब समुद्र के तल पर कोई बहुत खतरनाक जियोलॉजिकल एक्टिविटी चल रही हो सकता है कोई बहुत बड़ा भूकंप आ रहा हो समुद्र के तल में, या फिर कुछ और जिसके चलते समुद्र के इस हिस्से में दो अलग अलग सेपरेट वेव्स सिस्टम फॉर्म्स हो रहे हैं और डिफरेंट एंगल से आपस में टकरा रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्र की लहरों में ये ग्रेट टाइप का पैटर्न बन रहा है। और ये तो कुछ भी नहीं है, भारत में भी ऐसी ही एक घटना देखी गई। ये वीडियो है केरल का, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये इंसान जो है वो लाखों या फिर कहे तो करोड़ों मछलियों के बीच खड़ा हुआ ये मछलियां खुद से समुद्र से बाहर निकल कर आ रही है। ये नजारा काफी अजीब और डरावना सा है। इसको देखकर ऐसा लगता है मानो समुद्र की सारी मछलियां निकल कर तट पर आना चाहती हैं, सतह पर आना चाहती हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये किसी से भाग रही हैं डर कर। लेकिन सभी वीडियो से ज्यादा मुझे एक वीडियो ने डराया और ये वीडियो था एंगलर फिश का। इसे ब्लैक सी डेविल भी कहा जाता है। इस फिश का समुद्र में दिखाई देना बहुत रेयर है। ये 100-200 साल में एक आध बार ही तट पर आ जाती है, क्योंकि यह समुद्र में हजारों फीट की गहराई में रहती है। ये ओशन की इतने ज्यादा गहराई में रहती है जहाँ पर सूरज की किरणें तक नहीं पहुँच पाती, और ऐसे अंधेरे में सरवाइव करने के लिए इस फिश के पास अपनी खुद की इल्यूमिनेटिंग लाइट होती है जो कि इसके माथे पर चमकती रहती है। इस एंगलर फिश को 2025 में कैनरी आइसलैंड के पास देखा गया है। अब अगर आपके लिए दुनिया के अंत के इतने संकेत काफी नहीं है तो चलो मैं आपको मिलवाती हूँ एक खतरनाक, मिस्टीरियस और एक माइथोलॉजिकल मॉन्स्टर से। जब आप गूगल अर्थ को स्क्रॉल करते हुए नॉर्थ अमेरिका से लेकर अंटार्कटिका के बीच के ओशन में सर्फ करते हो तो यहाँ के समुद्री हिस्से में आपको एक अजीब सा डरावना सा क्रिएचर दिखाई देता है। ये डीप सी स्ट्रक्चर है, एक विशाल एक जायंट सांप की तरह, और बहुत सारे वीडियोस में ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये धरती पर धीरे धीरे
ऊपर की तरफ आ रहा है। बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि ये है लेविएथन। इसका जिक्र हजारों साल पुरानी पौराणिक कथाओं पर मिलता है। इसे समुद्र का राजा कहा जाता है। ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो पृथ्वी के रहस्य स्थानों में छिपा हुआ रहता है। इसका जिक्र बाइबल में भी मिलता है और साथ ही कुछ लोग जो हिंदू धर्म को मानते हैं उनका कहना है कि ये कालिया नाग है। और सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि ये जो विशाल स्नेक जैसा जायंट मॉन्स्टर है ये इंसानों का इस धरती से खात्मा करने के लिए आया है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आप कमेंट में बताना क्या सच में दुनिया बहुत जल्द खत्म हो जाएगी या फिर ये सारी बातों का कोई मेल नहीं है दुनिया खत्म होने से।